जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी जोन में। दोस्तों, आज आप लोगों का इतिहास का एग्ज़ाम था, यानी कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इसका जो 30 MCQs आया था, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका कौन सा आंसर राइट होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। आप लोग मैच करिए इस वीडियो के तहत, और इस वीडियो के ज़रिए ही आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स के जो आंसर की होते हैं उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, उसका भी आंसर की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा हो आप लोगों को ये वीडियो, लास्ट में आप लोग कमेंट करके और लाइक करके अपना जो है उसका रिव्यू दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922। आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन राखलदास बनर्जी। आप लोग जो है ऑप्शंस को अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मैं अगर एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ूंगा तो बहुत शायद वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो वीडियो को जो है कम से कम समय में हम लोग ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। आप लोग बस आंसर को मैच करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किसने किया था। बहुत इजी सा क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर अपना क्वेश्चन को शुरू करता है, तो हम लोग भी बहुत इजी सा एक आंसर दे देते हैं कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पूरा अपना ऑप्शन देख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं वीडियो को जो है कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इसका जो 2 का ऑप्शन राइट होगा, ये राइट आंसर इसका होगा 2 का आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की जो अवशेष सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेगास्थनीज किस देश का निवासी था। तो 4 का जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान। मेगास्थनीज यूनान से था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो है कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ये आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजगीर इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 का और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था कि अष्टाध्याय की रचना किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि भगवत गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो ये जो है महाभारत का है। सब आप लोग सभी को जानते हैं कि बहुत इजी सा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि अशोक के आदेश से बनाई गई सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित है। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बोलिएगा कि ये आजीवक संप्रदाय का जो है वो अपना गुफा को समर्पित किया था। ठीक है, अशोक। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 24 तीर्थंकर जो है हुए हैं जैन धर्म में। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का और देखते हैं तो 11 में अगर हम लोग इंग्लिश में चाहे तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 12 का और देखते हैं कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था।
तो ये अपना यात्रा का जो विवरण है वो जो है अरबी भाषा में लिखा था, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का डी। ओके, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांसिसवा बर्नियर किस देश का निवासी था। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रांसिस आ रहा, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, मतलब कि फ्रांस। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, गुरु अर्जन देव। ठीक है, अर्जुन देव या फिर अर्जन देव जो आप लोग कहते हैं। उसके बाद जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देख लिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि 15 में क्या पूछा जा रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में जो है ये किसका उपदेश संग्रहित है, किसका उपदेशों के बारे में लिखा हुआ है, तो कबीर का उपदेश जो है बीजक में लिखा हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है आई होप कि बहुत सारा आंसर अपना जो है करेक्ट करके आए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1336 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के जो शासक होते थे वहाँ के शासक वंश को जो है गजपति कहा जाता था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है, किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित करके बाहर मतलब भेज दिया था, भारत से बाहर निकाल दिया था। ये जो होगा इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को इतना मार मारा था कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिर वो अफगान गया था और फिर वो जो है आप लोग इतिहास के बारे में पढ़े होंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे आज, केवल जो है सही ऑप्शंस का हम लोग आज देखने वाले हैं कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है कितना रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों क्या पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1761 में जो है इसका लड़ाई हुआ था, पानीपत का तीसरा लड़ाई। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, मतलब कि कितने पार्ट में वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में जो है ये आईने अकबरी विभाजित है। उसके बाद अब हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो ये आप लोग दोस्तों सही आंसर इसका जो बताएंगे ये होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने जो है ये तंबाकू पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था या फिर रोक लगाया था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास 22 है। 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह जो है, संथाल रिवोल्यूशन जो है वो 1855 में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1875 ईस्वी में ईस्वी के दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुआ था पूना से, ऑप्शन नंबर सी 23 का सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका दोस्तों 10 मई 1857 को जो है इस क्रांति का शुरुआत होता है, 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग चाहे तो इंग्लिश में पढ़िए, आप लोग चाहे तो हिंदी में पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था। देखिए वहाँ पर जो है एक अफवाह फैल गया था या फिर सच भी हो सकता है कि कारतूस पे जो है गाय और सुअर के चर्बी का जो है कारतूस लगा, मतलब कि चर्बी लगा हुआ था। ठीक है,
कारतूस में जो है गाय या और सुअर का चर्बी लगा हुआ था। तो ये इसका तत्कालिक कारण है जो 1857 की क्रांति को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग बताएंगे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये जो है ये बैसाखी के दिन में होता है। ठीक है, जिसमें लाखों हजारों आप लोग कह सकते हैं कि भारतीयों को जो है डायर द्वारा मरवा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो आप लोग बताएंगे कि गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल के लिए अपना कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद हम लोग के पास कौन सा नंबर क्वेश्चन आता है, ये 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया जाता है। यह होता है डायरेक्ट एक्शन डे जो होता है वो 16 अगस्त 1945 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान का मांग के लिए जो है ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या फिर डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की जान ली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 29 को भी देखते हैं कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग बताएंगे दोस्तों कि भारत के जो संविधान के पिता हम लोग कहते हैं, भारत का संविधान का पिता हम लोग किसको कहते हैं। बहुत सारा जो योगदान रहा है वो रहा है भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा था, 29 था आई थिंक। हाँ 29 है ये। और हम लोग जो है अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है यहीं पर अपना वीडियो को खत्म करते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।